श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार से करें जिससे कि शीघ्र ही भगवान शंभुनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करें तथा पूजा का फल हमें प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम पूजा की एक संक्षिप्त विधि जो शिव पुराण अंतर्गत कही गई है। शिवलिंग का पूजन करने में उत्तम मानी गई है। सर्वप्रथम भगवान शिव जी की छोटी सी मूर्ति, लिंग इत्यादि को किसी उत्तम आसन पर विराजित करके उनको नमस्कार करके विराजित करें। तत्पश्चात उन्हें नाना प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित करके दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान करते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, गाय के दूध में निवास करने वाले देवेशा, देव देवेश्वर परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है, कृपया इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात दधी स्नान। महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित ये दधी स्नान आप स्वीकार करें तथा आज मुझ पर निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हो। उसके बाद घी स्नान, घृत स्नान। हे देव, अब मैं घी से आपको स्नान करा रहा हूँ। मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पित ये घृत स्नान आप अंगीकार करें तथा मुझे अंगीकृत करें। इसी भावना के साथ भगवान को घृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात मधु स्नान। हे देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ ये मधु आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। शर्करा स्नान। देव देवेश्वर, मैं मिश्री या शर्करा से आपको स्नान करा रहा हूँ। प्रभु, श्रद्धापूर्वक दी हुई इस मिश्री या शर्करा को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भलीभांति प्रसन्न हो। अर्घ्य मंत्र। हे उमावल्लभ प्रभु, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन करने योग्य हैं। भगवान शंकर, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। पाद्य मंत्र। देव देवेशा, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त ये पाद्य, पांव पखारने के लिए जल आप ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। आसन मंत्र। प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुछ निर्मित आसन समर्पित किया है। देवेश्वर, आप मेरे दिए हुए इस आसन को स्वीकार कर मेरे लिए वरदायक बने। आचमन। हे प्रभु विश्वेश्वर, मैंने आपको ये आचमनार्थ जल समर्पित किया है। परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हो। यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण करने का बड़ा महत्व है, इसलिए हम भगवान को यज्ञोपवीत अर्पण करते हैं। प्रभु, यह स्वर्ण रंग का पीत यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। ये ब्रह्म ग्रंथि से युक्त है तथा ब्रह्मक्रम, वैदिक यज्ञ यज्ञादि तथा भगवत
प्रीत्यर्थ कर्म में लगाने वाला है, आपको अर्पण करता हूँ। वस्त्र, महादेव जी, मैंने ये चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। चंदन, हे देव शंभो, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। धूप मंत्र। परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। दीप मंत्र। शंभो, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीप आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। आरती। परमेश्वर, मेरी दी हुई ये दीप माला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। शिव जी की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पाप के भागी ना हो। वैसे तो बाबा कृपा करते हैं, दयालु है, फिर भी हमें शास्त्रोक्त कार्य करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव का निर्माल्य कभी उल्लंघना नहीं चाहिए। अर्घा, शिवलिंग की छाया, जहाँ पर शिवलिंग की छाया पड़ती हो वो भी हमें उल्लंघन कर नहीं जाना चाहिए। तथा देव मंदिर का उल्लंघन करते हैं वे गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय हैं। इसलिए इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग का पूजन करने के बाद हमें प्रदक्षिणा और नमस्कार करना आवश्यक है, क्योंकि भगवान प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। अतः उत्तम बुद्धि रखकर भगवान शिव की तन मन से पूजा करना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़ाने वाले फूल, कौन से फूल चढ़ाने योग्य हैं तथा कौन से नहीं हैं, उस विषय में बताता हूँ। भगवान शंकर जी को कनेर, मदार, भटकटैया, धतूरा, सतपत्र, अमलतास, पुन्नाग, मोलश्री, नागकेशर, नीलकमल तथा कदम, आख तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों कालों में सदा पवित्र जानना चाहिए, अर्थात भगवान शंकर पर वे चढ़ने योग्य हैं। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम्ब, लाल कमल, ये पुष्प सायंकाल के समय भगवान शिव को अर्पण करने योग्य हैं। कमल के फूल तीनों कालों में यानी सुबह, दोपहर, शाम को चढ़ाने योग्य हैं तथा रात्रि में केवल कुमुद के फूल विशेष पवित्र बताए गए हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वैदिक पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदिकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए।